हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए कि आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। जस्ट थिंक वाई आर लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कैक्टस होता है उसकी जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी उसके ऊपर कांटे होते हैं, तो जो कांटे होते हैं ना वो उसकी लीव्स होती हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या दिया गया है। वाई इज़ कैमल कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट। जो कैमल होता है उसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, यानी उसको जो मरुस्थल होता है, रेगिस्तान होता है, डेजर्ट, उसका शिप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ की जो आप कह सकते हो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग ऊँट जो है वो अपने आप को वहाँ पर सरवाइव कर लेता है। तीसरा क्या दिया गया है। वाई आर द लीव्स ऑफ लोटस प्लांट फ्लैटेंड। कि जो लोटस प्लांट होता है उसकी लीव्स हैं वो ऐसे फैल जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। क्यों? ताकि वो पानी के ऊपर तैर सकें। वाई आर फ्रॉग्स फाउंड नियर वाटर। फ्रॉग्स जो हैं वो पानी के नज़दीक ही पाए जाते हैं। और लास्ट दिया गया है। वाई डू पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज मेनली ईट फिश। जो लोग जो वहाँ पे रहते हैं, तटीय जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, समुद्रों के पास रहते हैं, वो फ़िश को ही अपना भोजन बनाते हैं, वो फ़िश ही खाते हैं। क्यों खाते हैं? तो ये सारा जो सारे कारण दिए गए हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये क्या होता है, ये होता है अडेप्टेशन। ठीक है ना, कि कोई भी जीव जो जहाँ पर रहता है उसी के अनुसार, उसी इकोसिस्टम के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं। अब देखिए, द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो भी एनिमल्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं या लोग हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर हम जाते हैं तो वो चेंज होते रहते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जो इमीडिएट सराउंडिंग्स, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल हैं या हम हैं, हम जो है किसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं? हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। यानी हम जैसा हमारा सराउंडिंग है उसके जो है ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा खान पान, हमारा रहन सहन हो जाता है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो एनवायरनमेंट और जो उसमें रहने वाले लोग हैं, जो जीव जंतु हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं? इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर रहते हैं। These relations between the living organisms as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। तो जो ये रिलेशन है बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने सराउंडिंग्स के साथ, ये रिलेशन क्या कहलाता है? ये रिलेशन जो है इकोसिस्टम कहलाता है। ये तो आप सब बच्चे जानते हो कि हम जो है इकोसिस्टम के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, यानी हम सांस लेते हैं, हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन होता है ना, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। नाउ an ecosystem has all the factors that interact in a specific area whether they are biotic or abiotic। इकोसिस्टम जो है इसमें फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर, अगर मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर एरिया में हो तो उसमें दो तरह के फैक्टर हैं। एक होता है बायोटिक फैक्टर, एक होता है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं? जो लिविंग थिंग्स होती हैं इनको हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं, और जो नॉन लिविंग होती हैं उनको हम एबायोटिक कहते हैं। जैसे कि अगर आप एक एरिया में रह रहे हो तो वहाँ के पशु पक्षी हैं, वहाँ के आप कह सकते हो प्लांट्स हैं, वो सब किस में आएंगे? आपके बायोटिक फैक्टर रहेंगे। और लैंड है, सॉयल है, एयर है, ये सब एबायोटिक फैक्टर होंगे। तो आप इंटरेक्शन में तो दोनों के आओगे। Every specific ecosystem in the world has its own conditions created by its inanimate object। तो जो भी इकोसिस्टम है उसके अंदर जो रहने वाले जीव हैं, ठीक है, उन्हीं से क्या बनता है? उन्हीं से इकोसिस्टम बनता है। Those conditions determine what kind of living things will be able to live there। और ये कंडीशंस ही हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि वहाँ पे कैसे जीव रह सकते हैं। जैसे कि पानी के इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो पानी में जो है वो कौन से जीव रहेंगे? जो पानी में सांस ले सकते हैं वही जीव रह सकते हैं। लैंड पे कौन से जीव रहेंगे? जो हवा में सांस ले सकते हैं। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही क्या बनते हैं? इकोसिस्टम बनते हैं।
ऑर्गेनिजम्स कैन फ्लरिश ओनली वेयर देयर नीड्स आर मीट। तो ऑर्गेनिज्म जो है वहीं पर ज़िंदा रहेंगे जहाँ पर उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। दे कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज there could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond। तो अलग अलग तरह से जो है इकोसिस्टम फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो जाएगा, ग्रास लैंड है, डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, माउंटेन्स का अपना इकोसिस्टम है, लेक, रिवर, ये सब क्या है बच्चों, ये सब इकोसिस्टम है। इवन छोटा सा एक पॉन्ड वो भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। Now humans have also used their discretion to create artificial ecosystem like aquarium, plantation and garden। तो ये अब देखिए इकोसिस्टम भी 2 टाइप के हो गए ना, एक तो नेचुरल हो गया जो नेचर ने ऑटोमेटिक जो है बने हुए हैं, और एक हो गया मैन मेड यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है आर्टिफिशियल। जैसे कि एक्वेरियम है, एक्वेरियम के अंदर हम बनाते हैं ना, हम मछलियाँ रखेंगे तो वो एक मानव द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम हो गया। गार्डन बनाते हैं हम, पार्क बनाते हैं ना, तो वो भी क्या हो गया, वो हमारे द्वारा बनाया गया एक इकोसिस्टम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। सो इकोसिस्टम इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर। तो ये क्या है, एक सिस्टम है जो कि फॉर्म्ड होता है इंटरेक्शन से, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब का आपस में जो इंटरेक्शन होता है उससे इकोसिस्टम बनता है। एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑन द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव और लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल। तो जो भी हमने अभी इकोसिस्टम के 2 पार्ट पढ़े, बायोटिक और एबायोटिक, तो बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर हैं, ठीक है, वो आपस में क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, क्लियर, और जो एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र करते हैं और मटेरियल का ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे क्या है कि हर जीव जो है वो कोई ना कोई जीव जो है, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो जीव जो है वो क्या करेगा, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाएगा, या हम जैसे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मटीरियल ट्रांसफ़र होता है, तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, क्लियर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको, जिनके आंसर आपको करने हैं। फर्स्ट दिया गया है हाउ इज़ इकोसिस्टम फॉर्म्ड। इकोसिस्टम जो है वो कैसे फॉर्म्ड होता है। सो बच्चों यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको लिख देंगे, बहुत ही क्लियर दिया गया है बेटा, ठीक है, हाईलाइट जो किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। जो नेचुरल नहीं है, तो देखिए डेजर्ट ये भी नेचुरल है, पार्क ये नेचुरल नहीं है, फॉरेस्ट नेचुरल है, सी नेचुरल है। तो जो नेचुरल नहीं है उसको आपको लिखना है, तो आप लिख दीजिए आंसर में पार्क, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्क। नंबर 3 दिया गया है, आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट। तो आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जो है हिंट दिए गए हैं और आपको एक टाइप ऑफ इकोसिस्टम पहचानना है और लिखना है। तो फर्स्ट दिया गया है फिश, वाटर, लोटस और फ्लावर। तो ये जो इकोसिस्टम है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, देखिए फिश दिया गया है, वाटर दिया गया है, लोटस दिया गया है और फ्लावर दिया गया है। तो ये कहाँ मिलेगा, ये आपको पॉन्ड्स में मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे लिखिए और इसमें लिख देंगे पॉन्ड्स, ठीक है। सेकंड देखिए, सैंड, कैमल, कैक्टस। तो कैक्टस और कैमल कहाँ होते हैं, डेजर्ट में होते हैं। तो डेजर्ट जो है ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे डेजर्ट, क्लियर, यहाँ पे लिख देंगे डेजर्ट। थर्ड देखिए, डेंस फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स और सॉइल। तो वाइल्ड एनिमल बच्चों कहाँ पे मिलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स ये फॉरेस्ट में मिलेंगे। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा फॉरेस्ट, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, कॉनीफेरस ट्रीज, शिप और स्नो। स्नो कहाँ मिलती है, माउंटेन्स पे मिलती है। तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा और यहाँ पे आप लिख देंगे माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स। यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की SST की वर्कशीट जिसमें हमने इकोसिस्टम के बारे में सीखा। आई होप सभी बच्चों को ये वर्कशीट क्लियर है। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।